सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 12 के बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र जो परीक्षा में आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं या फिर एक शब्द या वाक्य में पूछे जा सकते हैं, फिर सही जोड़ियाँ में भी आ सकते हैं। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये चैप्टर आप गणित में पढ़ते हो और इस पे आधारित आप सवाल भी करते हो, लेकिन इसके सूत्र अगर आप एक साथ देख लोगे तो आपके नंबर यहाँ पे पक्के हो सकते हैं। पहला सूत्र क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे घन बना देता हूँ, थोड़ा सा समझना भी है ताकि रटना ना पड़े। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे घन बना दिया। घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान रहती है। ठीक है, ये देखो मैं अभी बता देता हूँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहाँ होती है। ये देखो, ये घन बनाया मैंने आपके सामने। अब देखो, जैसे किसी भी एक पॉइंट को टारगेट करो, ये कॉर्नर हमने टारगेट किया, तो देखो ये इसकी लंबाई हो जाएगी और इसे हम ए से दर्शाएंगे। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, चूँकि बराबर है तो ये भी ए हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई है, ये भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों ए हो जाएंगी। और घन में टोटल कितनी फलकें होती हैं? तो 6 फलकें होती हैं। याद रखना, कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। तो इस तरीके से आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके बाद घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या कहलाता है? ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ब्लॉक कर देंगे तो बाकी सभी क्षेत्रफल जो है चारों तरफ का वक्र यानी मुड़ा हुआ हिस्सा, तो मतलब ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं जोड़ेंगे, बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4a वर्ग। चूंकि 4 दीवारें हैं तो 4a वर्ग होगा। संपूर्ण यानी कि 6 फलकों, टोटल 6 ही दीवारें आ जाएंगी तो 6a वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, घन का आयतन। घन का आयतन ए घन होता है, मतलब भुजा का घन होता है, तो ध्यान रखना है। घन ये है, घन का आयतन क्या होता है? ए घन। इसके बाद घन के विकर्ण की लंबाई। घन का विकर्ण कहाँ होगा? देखो, घन का विकर्ण जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इसको टच करे तो एक लाइन खींचेगी सीधी, इसे बोलते हैं घन का विकर्ण। ठीक है, जैसे कमरे के अंदर, घनाकार कमरे के अंदर अगर कोई बांस का बड़ा सा बांस रखना है या कोई बड़ा सा पाइप रखना है तो कैसे रखोगे? ऐसे तिरछा रखोगे ना, वो विकर्ण के बराबर होगा। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन। अब घनाभ क्या होता है? घन से थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो मैं घनाभ बना लेता हूँ। ये देखो, ये घनाभ होता है। मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी सीखें घनाभ कैसे बनता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग होता है। किससे? घन से। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो देखो, ये घनाभ बना लिया, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये घनाभ होगा। अब किसी भी एक कॉर्नर को टारगेट करो तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, जिसे हम ए से दर्शाएंगे। चौड़ाई बिल्कुल अलग होती है, इसे हम बी से दर्शाएंगे। और ऊंचाई भी बिल्कुल अलग होती है, तो ये ऊंचाई है जिसे हम सी से दर्शाएंगे। तो ये ए बी सी होती है। इसलिए घनाभ का आयतन तीनों भुजाओं का गुणनफल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2a + b गुणित c, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2ab धन bc धन ca। याद रखना, ए बी, पहले ए और बी यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणित लंबाई। ये होता है 2ab bc ca। इसके बाद घन के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होगा? मैंने आपको बताया कि अगर इस घनाकार कमरे में, घनाभाकार कमरे में अगर कोई बड़ा सा पाइप रखना है तो इस तरीके से टिका के रखते हैं ना, है ना, तो ये दो कॉर्नर ऊपर नीचे के आपस में जुड़ेंगे तो विकर्ण खिंचेगा। और उसकी लंबाई होती है √a² + v² + c²। ठीक है, अब आता है, बस इतने ही फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले हैं मैंने आपको बताए। ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, एग्ज़ाम टाइम में आई होप हेल्प करेगा। इसमें से कुछ तो एग्ज़ाम में आएगा। पाठ 12 जो अध्याय 12 है, ये उसमें से फॉर्मूले निकाले गए। ठीक है, तो मैंने समझाए भी हैं जितना हो सकता है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।